गुड इवनिंग वन एंड ऑल। हाँ ठीक है विवेक, अभी तबीयत ठीक है। थैंक यू फॉर आस्किंग। और हाउ आर यू अनुजा? आई एम फाइन। आप कैसे हो? हाउ आर यू सर? अनुजा अनुजा आई एम फाइन, आई एम फाइन। थैंक यू फॉर आस्किंग। सो हेलो एवरीवन, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर। आगे का पढ़ते हैं। अरे 2 दिन से तुम अटेंड नहीं कर पाए और कल हम लेक्चर नहीं ले पाए। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। अभी आगे का स्टार्ट करते हैं हम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ रहे थे और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसा कुछ पढ़े थे हम। और यहाँ पे हम डेली 4 बजे लाइव लेक्चर लेते हैं। थैंक यू, आपको भी रमज़ान मुबारक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो आज यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट मींस बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ने वाले हैं। बायोट सावर्ट्स लॉ के बाद हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स ये पढ़ेंगे। तो बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ने से पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और ड्यू टू करंट। करंट की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़े थे। अगर एक कंडक्टर है उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो वो अपनी सराउंडिंग स्पेस में क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एट पॉइंट पी अगर करंट अपवर्ड जा रहे हैं तो आप अपने पाम, राइट हैंड रूल, कौन सा रूल अप्लाई करते हो? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या करते हैं? हम थंब को आउट स्ट्रेच करते हैं और अपनी फिंगर्स को क्या करते हैं? पॉइंट पी की डायरेक्शन में रखोगे। ये आपका थंब है। और फिंगर्स को आप मोड़ोगे। जब आप फिंगर्स को मोड़ोगे तो वो फिंगर्स कहाँ पे मुड़ने वाली है? अगर आप थंब को आउट स्ट्रेच रखते हो अपना राइट हैंड और फिंगर्स को कर्ड करते हो तो फिंगर कहाँ पे मुड़ेगी? जब करंट अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉइंट पी अगर यहाँ पे है तो फिंगर जाएगी इनवर्ड। फिंगर कहाँ पे जाने वाली है? इनवर्ड जाने वाली है। हाँ, स्क्रीन पे आप अपना हाथ ऐसे रखो। ये आपके हाथ है, राइट हैंड। ये थंब है। थंब कहाँ पे है? करंट की डायरेक्शन में है। और फिंगर्स कहाँ पे मुड़ने वाली है? इनवर्ड। अगर यही कंडक्टर ये पॉइंट पे रहेगा, पाम रूल इजी है। पाम रूल, अच्छा ये पाम रूल पढ़े हो आप लोग? तो यहाँ पे इनवर्ड जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा? आउटवर्ड आएगा। अगर आप यही हाथ को, थंब को ऊपर रखोगे तो यहाँ पे कैसा आने वाला है? आउटवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है। तो यही है राइट हैंड पाम रूल, ये हम पढ़े थे। तो यहाँ पे अभी हमको बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ना है। बायोट सावर्ट्स लॉ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट और बायोट सावर्ट्स लॉ। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर है, कोई भी शेप का ले लो, कोई भी रैंडम शेप का, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वो जो करंट फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड dp at a point p at a distance r from the element dl. The cross sign indicates that db is directed into the plane of the paper.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से, कंसीडर कर लेते हैं ये पॉइंट ए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और वायर पॉइंट बी तक है। तो बायोट सावर्ट्स लॉ क्यों यूज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। बट ये पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताता, ये थोड़े से स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा वायर है, तो ये पूरे वायर से क्या मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो नहीं बताएगा, ये स्मॉल एलिमेंट, ये छोटा सी वायर की लेंथ है, ये लेंथ पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी वो बताएगा। पॉइंट पी का ये जो स्मॉल एलिमेंट से डिस्टेंस है वो है आर, और ये डी एल को ना वेक्टर नोटेशन से डिनोट करते हैं। ये डी एल और आर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी एल। डी एल किसकी डायरेक्शन में है? लेंथ वेक्टर। और ये वेक्टर आर। तो फिगर shows any arbitrarily shaped wire carrying a current I. dl is the length of the element along the wire. dl क्या है? एलिमेंट की लेंथ है, या वायर स्मॉल पीस है वायर का उसकी लेंथ है। द करंट इन दिस एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर dl। हमको dl को कौन सी डायरेक्शन में लेना है? हमको dl की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में लेंगे। Now let us calculate the small or differential magnetic field या small magnetic field at point P। मतलब ये point P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये एक वायर था, ये एक वायर पे एक स्मॉल एलिमेंट था dl, ये स्मॉल एलिमेंट dl से कुछ डिस्टेंस r पे क्या था? पॉइंट P था। तो ये dl जो है ना, ये वेक्टर नोटेशन है, ये वेक्टर dl है। इसको हम क्या करते हैं? थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिमेंट। ये dl जो था उसके सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस है r। तो ये पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो कितनी रहेगी? dB। वो होगा म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ डी एल एंड आर। ये जो डी एल है उसकी डायरेक्शन और ये जो आर है इसकी डायरेक्शन, ये दोनों की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो होता है थीटा। और ये जो म्यू नॉट है, इट इज द परमिएबिलिटी कांस्टेंट। परमिबिलिटी कांस्टेंट है, तो परमिबिलिटी कांस्टेंट को हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। म्यू नॉट का फॉर्मूला होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। और ये जब 4 पाई और 10⁻⁷ को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1.26 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब ये जो I और DL है ना, हम इसको, ये जो DL है ये R से मल्टीप्लाई करते हैं और R से डिवाइड कर देते हैं। तो जब मैं ये इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई और R से डिवाइड करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा R क्यूब, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो R क्यूब है, और I वैसे ही लिखे हैं। और ये जो फॉर्मूला बन जाएगा DL साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे मैं ये आई को आप साइड में रखो, आर डी एल आर इंटू साइन थीटा। तो ये डी एल भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है, तो मैं ये डी एल वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर लिखूंगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है डी एल आर साइन थीटा को मैं डी एल क्रॉस आर लिखता हूँ।
तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हम लिख लिए डी एल क्रॉस आर, आई वैसे ही है, आर क्यूब हो गया क्योंकि आर से मल्टीप्लाई किए हैं और आर से डिवाइड किए हैं, तो ये से ये आर क्यूब हो गया। तो ये है आपका बायोट सावर्ट्स लॉ। गेटिंग इट? तो ये बायोट सावर्ट्स लॉ का ये एक स्केलर फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट में हमको बायोट सावर्ट्स का यूज करके एक डेरिवेशन करना है। टेक्स्ट बुक लैंग्वेज इज कंफ्यूजिंग, अरे बाप रे। देखो अब क्या करना है हमको, करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वायर है, यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, ये वायर की लेंथ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से एक पॉइंट पी गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब ये अंदर जाएगी क्योंकि करंट अपवर्ड है। तो जब आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को पॉइंट पी पे पाम रूल आप पढ़े हो ना, तो इनवर्ड जाने वाली है। और अगर आप ये पॉइंट कहीं पॉइंट पी इस तरफ रहेगा तो ये कहाँ पे आने वाली है, आउटवर्ड आने वाली है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is at a perpendicular distance R from the wire। तो ये पॉइंट P क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे है, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो फाइंड आउट करना है। तो लेट अस कंसीडर अ करंट लेंथ एलिमेंट मतलब DL of the wire multiplied by the current I passing through it, ideal situated at a distance R from the point P। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखोगे समझ में नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट DL ले रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सी रेड वाला लाइन बना देता हूँ। ये रेड लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, DL है, दिस इज DL वेक्टर। तो करंट की डायरेक्शन और DL की डायरेक्शन ये रहेगी, R वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो R और DL के बीच का एंगल आप बोल रहे हो थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा क्या, क्योंकि पूरा मिलाओगे तो 180 डिग्री मतलब पाए, बट उसमें से ऑलरेडी थीटा ये है तो ये मैं वाला पाई माइनस थीटा लिखूंगा। तो ये एंगल को मैं पाई माइनस थीटा लिखने वाला हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आर है जो स्मॉल एलिमेंट है ना DL, वहां से पॉइंट P का डिस्टेंस है। सर आर क्या है, R is the distance of point P from the small element DL। DL ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं हम, ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है DL, ये कितने ऊपर है हम बोल देते हैं ये L लेंथ पे है, L लेंथ पे एक स्मॉल एलिमेंट है DL। समझ में आ रहा है? अरे बाप रे, जस्टिन बीबर आ गया मेरे लेक्चर में। ये तो वर्ल्ड फेमस सिंगर है, डांसर है, कौन है ये? वेलकम जस्टिन बीबर, वेलकम।
अरे सिंगर भी अब्दुल्ला सर बहुत फेमस हो गए लगता है। ये यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख के आ गया क्या? थैंक्स सर। क्या चला है जस्टिन बीबर लाइफ में? एल्बम एल्बम रिलीज हो नहीं रहा तुम्हारा? अरे जस्टिन बीबर वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है, थोड़ा बात करने दो उससे। तुम्हारा तो एग्जाम का ही पता नहीं है, होगा नहीं होगा। होगा कि नहीं, अब क्या है, एग्जाम एग्जाम गया है, जस्टिन बीबर आ गया मेरे लेक्चर में, बस हो गई मेरी टीचिंग। अब मैं आराम से मर सकता हूँ। सिखाओ। अरे बाप रे, जस्टिन बीबर बोल रहे सिखाओ। अरे चलो ठीक है ठीक है। चलो ठीक है। जोक्स अपार्ट, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपना रियल नाम रख लेने का भैया, नहीं तो कल से यही सब आओगे। जस्टिन बीबर और कौन कौन रहता है। विनोद, अच्छा विनोद भी आ गया। चलो अच्छा खासा पढ़ रहे थे अपन, डिस्टर्ब हो गए। जस्टिन बीबर बहुत हैरान किया है। जस्टिन बीबर इस एग्जाम दे रहे 12 का। हाँ स्टार्ट करते हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। तो अभी अपने को क्या करना है, पॉइंट पी है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट है। स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे है। ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है dl। ये dl वेक्टर है, ये dl वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये r वेक्टर वो डिस्टेंस है। r और dl के बीच के एंगल थीटा है, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा, राइट। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P का, कहाँ से, कंडक्टर से, ये डिस्टेंस है r। We want to calculate the magnetic field at point P which is at a perpendicular distance r from the wire। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी वो फाइंड आउट करना है। सो लेट अस कंसीडर अ करंट लेंथ एलिमेंट dl multiplied by I passing through it situated at a distance r। What is r? तो जो dl वाला एलिमेंट है वो कौन से डिस्टेंस पे, डिस्टेंस r पे है फ्रॉम पॉइंट P। तो जो हम बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़े हैं उससे हम क्या लिखते हैं कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कहां से आ गया, बायोट सावर्ट्स लॉ से आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, the direction dB is given by the cross product dl cross r, hence into the plane of the paper। ये जो dl है, ये dl था, ये r था, ये कहाँ पे जा रहा था, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, वी नाउ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड produced at point P by all the current length element in the upper half of the infinitely long wire। यहाँ पे ना, मेरी आवाज नहीं आ रही है, वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए है। वायर को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिए है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिए है। ये ऊपर वाला एक पॉइंट आर के ऊपर वाला पार्ट है अपर हाफ, और सेम नीचे भी रहेगा ना वायर, तो उसको हम बोलेंगे लोअर हाफ। नीचे का आधा पार्ट, ऊपर का आधा पार्ट। वायर की लेंथ है इनफाइनाइट तक। तो ये जो अपर हाफ है ये है 0 to
इन्फिनिटी। कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे? 0 टू इन्फिनिटी तक करने वाले हैं। और उसके बाद क्या करेंगे? करंट एलिमेंट लोअर हाफ वाला कैलकुलेट करेंगे। वो भी सिमेट्री के हिसाब से सेम रहेगा अपर हाफ के जैसा। तो जितना अपर हाफ में मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही लोअर हाफ में भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो अपर हाफ का फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे लोअर हाफ के लिए। तो ये जो अपर हाफ वाला है, तो एडिंग बोथ द कंट्रीब्यूशन ए एंड बी, या तो दोनों को ऐड कर दो या तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर आने वाला है ना। ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आने वाला है। क्या कंफ्यूजिंग है? ऊपर वाले वायर से कितना डीबी क्रिएट हुआ, नीचे वाले वायर से हमको स्मॉल एलिमेंट का डीबी पता है, स्मॉल एलिमेंट का डीबी पता है। तो यहाँ पे मैं लेंथ बोल रहा हूँ 0 है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से कहाँ तक गई है लेंथ? लेंथ इन्फिनिटी तक गई है। मेरे को ये स्मॉल लेंथ पता है, स्मॉल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? म्यू नॉट 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए है। मेरे को टोटल एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ना। ये डीबी का इंटीग्रेशन कहाँ से करूंगा? 0 टू इन्फिनिटी से करूंगा। और ये पहले अपर हाफ का जो हो जाएगा, ये अपर हाफ का आएगा, सेम लोअर हाफ का भी। तो इसको मैं 2 बार ऐड करने के अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ रहे ये पॉइंट क्या बोल रहा हूँ? मेरे को इतने एलिमेंट डी एल के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता है, मेरे को टोटल लेंथ के लिए फाइंड आउट करना है। तो पहले टोटल लेंथ मैं अपर हाफ वाली लूंगा। अपर हाफ मतलब एल इज इक्वल टू 0 टू एल इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये 0 से इनफाइनाइट, ये अपर हाफ वाली। फिर ऐसे ही सेम लोअर हाफ, नीचे भी यही सेम सिमेट्री। तो 2 से तो डी बी का इंटीग्रेशन करेंगे। मेरे को स्मॉल एलिमेंट के लिए पता थी, इंटीग्रेशन करके टोटल एलिमेंट आ जाएगा अपर हाफ प्लस लोअर हाफ। तो म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट रहेगा। आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर, ये एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं, दिस इज थीटा। तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा ना। और मैं ऐसे लिखता हूँ साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है? आर, हाइपोटेनस क्या है? स्मॉल आर। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो ये साइन थीटा क्या हो गया? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। गेटिंग इट? अब स्मॉल आर, कैपिटल आर और ये एल है, ये लेंथ क्या है? एल है। ट्रायंगल दिख रहा है? ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और एक एल। तो ज्योमेट्री के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आर की जगह मैं क्या लिखा? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया मेरे पास? साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है? साइन थीटा दिख रहा है ना? ये आई को भी क्या किया हूं मैं? बाहर निकाल लिया हूं। तो आई भी बाहर दिख रहा है।
आई को बाहर निकाल लिया हूं। तो ये डी एल बचा, ये डी एल लिखा, ये आर है, ये आर लिखा, और ये आर क्यूब था। ये क्या था? आर क्यूब था। ये इक्वेशन ना आर स्क्वायर नहीं थी, ये आर क्यूब थी। यहां भी आर आ जाएगा, ऊपर भी आर आ जाएगा। तो ये आर क्यूब की मैं आर क्यूब को मैं आर इंटू आर स्क्वायर लिखूंगा। आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर मतलब रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर डी एल। बाकी सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और ये आर भी क्या है? कांस्टेंट है, ये परपेंडिकुलर लेंथ चेंज नहीं होने वाली है। तो आर भी कांस्टेंट बाहर। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये जब आप ऐड करोगे दोनों को, एक की पावर हाफ है, एक की पावर 1 है, जब आप ऐड करोगे तो वो 3/2 आता है। और ये इसका इंटीग्रेशन जो आप देख रहे हो, इसका इंटीग्रेशन आता है 1/r²। अब ये इंटीग्रेशन करने जाओगे तो मैथ्स वाले को थोड़ा सी टाइम लगेगा, तो आप टाइम निकाल के इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 1/r²। ये मेरे पास ये टर्म ऐसे ही रहेगा, 1/r², उसका इंटीग्रेशन, ये आर और ये आर कैंसल। तो अब क्या हो गया? म्यू नॉट आई 2πr। ये है म्यू नॉट आई 2πr। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। तो ये पूरा वायर था तो उसकी आई थी, पूरा वायर था तो उसकी आई थी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी at a perpendicular distance r from the infinitely straight wire। ये अपर हाफ के लिए भी है, लोअर हाफ के लिए भी है। तो अगर सेमी इनफिनाइट रहेगा, आधा रहेगा, सिर्फ अपर हाफ रहेगा, तो क्या आएगा? हेलो, 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 हेलो। आवाज आवाज आई अभी? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हम इक्वेशन देखे, ये दोनों के लिए है ना, अपर हाफ भी है प्लस लोअर हाफ भी है। मतलब पूरा इनफिनाइट वायर रहेगा तो उसके लिए है। सो thus दिस इज ड्यू टू द बोथ अपर हाफ, अपर सेमी इनफिनाइट ऊपर वाला हाफ पार्ट, एंड लोअर सेमी इनफिनाइट पार्ट। thus द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफिनाइट स्ट्रेट वायर, इसका आधा हो जाएगा। आधा इसका कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। तो ये सेमी इनफिनाइट के लिए है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। गेटिंग इट? ये पूरे वायर के लिए, ये हाफ वायर के लिए। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? और वो दो लॉन्ग पैरेलल वायर के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी है। तो अब हमको पता है, अगर एक कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है आई, तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 क्या करेगा? फर्स्ट वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड B1 डेवलप करेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट I1/2πd। कैपिटल आर था, इससे पहले कैपिटल आर था, अभी डी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन डेवलप किया है? ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है फर्स्ट वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कौन एक्सपीरियंस करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड को सेकंड वायर एक्सपीरियंस करने वाला है।
सेकंड वायर क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, सेकंड वायर में से करंट आए टू, तो सेकंड वायर क्या करने वाला है, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़े है ना हम। एक करंट कैरिंग वायर को जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है आई एल बी साइन थीटा। ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स सेकंड वायर एक्सपीरियंस कर रहा है, किसकी वजह से, फर्स्ट वायर। सेकंड वायर में करंट है 2, उसकी लेंथ और फर्स्ट वायर की लेंथ है सेम, बट ये मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो बाय द राइट हैंड थंब रूल, the direction of this field into the plane of the paper, we now apply the Lorentz force law according to force on wire 2। सेकंड वायर पर जो फोर्स रहेगी दैट इज बिकॉज ऑफ करंट I2, सेकंड वायर में जो करंट जा रहा है उसकी वजह से, एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन फर्स्ट वायर। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फर्स्ट वायर वाली मैग्नेटिक फील्ड है, करंट जो है सेकंड वायर वाला, लेंथ जो है फर्स्ट वायर वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F इज इक्वल टू I2, ये B का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू I इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्रॉस बी। ऐसा फॉर्मूला भी हम पढ़े थे लॉरेंट्स फोर्स में, ये फॉर्मूला पढ़े है ना हम, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्मॉल एलिमेंट इनटू बी। ये B1 है, तो B1 की इक्वेशन हमारे पास क्या है, μ1 I1 2 पाई डी, दैट इज द B, μ1 I1 2 पाई डी। ये B1 कौन क्रिएट किया, फर्स्ट वायर क्रिएट किया, फर्स्ट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है वो करंट I1 की वजह से क्रिएट हुई है। लेंथ, हम लेंथ बोल देते हैं L है, तो यहाँ पे अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर दिस फोर्स विल बी इनफाइनाइट और फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर विल बी। तो अभी मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, μ0 2 पाई डी इंटू I1 I2 L। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल को मैं L लिखूंगा, डी एल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, L आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं ये μ0 पहले लिख लेता हूँ, I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू L। तो ये फोर्स है, ये L को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर का वायर रहेगा तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 2 मीटर का वायर रहेगा तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 3 मीटर का वायर रहेगा तो वो कितनी फोर्स। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम यहाँ पे F डैश से डिनोट कर रहे हैं। मेरा क्लास सुबह भी रहता है शाम में भी रहता है। तो ये फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। इफ I1 एंड I2 आर एंटी पैरेलल द फोर्स विल बी रिपल्सिव। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू रहेगी, ये जो जो दोनों में होने वाला है अट्रैक्शन, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो रिपल्शन। इफ I1 एंड I2 आर पैरेलल, पैरेलल रहेंगे तो उनके बीच में क्या होने वाला है, दोनों वायर के बीच में अट्रैक्शन होने वाला है। एंड इफ I1 एंड I2 आर एंटी पैरेलल, अगर ये दोनों एंटी पैरेलल रहेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। सो लेट अस कंसीडर अ सेक्शन ऑफ लेंथ L ऑफ वायर। चलो अभी स्क्रीन दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर। सो कंसीडर करते हैं
कि जो लेंथ है वायर की वो एल है, वायर की लेंथ एल है, सेकंड वायर की लेंथ, तो सेकंड वायर की जो लेंथ है वो एल है, और द फोर्स जो ये एल वायर पे है, ये जो लेंथ एल वाले वायर पे जो फोर्स है वो एफ है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम पढ़े थे, फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल, और यहाँ पे लेंथ को कैपिटल एल ले रहे हैं। तो ये जो बी का फॉर्मूला है ना, बी का फॉर्मूला जो पढ़े थे वो यहाँ पे पुट कर दिए हैं, और ये एफ का फॉर्मूला है। तो ये फोर्स ऑन सेकंड वायर, कौन से वायर पे फोर्स है, सेकंड वायर पे, किसकी वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से। हाँ, तो जो फर्स्ट वायर सेकंड वायर पे जो फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है और सेकंड वायर जो फर्स्ट वायर पे फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों क्या रहेगी, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आ रही है मेरी आवाज? बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय एफ बाय एल, लिखा लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर है। तो क्या करते हैं, एक कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एक दो। ओके फाइन फाइन, चलो ब्रेकआउट ले रहे, थोड़ा से इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है आज। चलो ब्रेकआउट के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा सी ध्यान से आंसर देना, कंफ्यूज मत हो जाना। Forces between two parallel current carrying conductor is F if the current in each conductor is doubled. दोनों कंडक्टर में करंट को डबल कर दिए है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है I1 I2, I1 भी डबल हो गया, I2 भी डबल हो गया, 2I इंटू 2I, 2 इंटू 2 4, 4I। समझ में आ रहे, तो 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। तुम लोग 2 2 करके रखे हो आंसर, ऐसा कैसे चलेगा। 61% ने 2F लिखा है। एक और, चलो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन देता हूँ न्यूमेरिकल, वो सॉल्व करके बताओ। तो दू होमवर्क, कुछ न्यूमेरिकल दू। चलो होमवर्क दे रहा हूँ न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन देखो दिख रहा है स्क्रीन पे, करंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, स्क्रीन दिख रहा है, ब्रेकआउट ही समझ लो, ये ब्रेकआउट समझ के सॉल्व करो। करंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब हम क्या बोलेंगे, I1 और I2 इक्वल है। फ्लोज थ्रू अ टू पैरेलल वायर्स हैविंग सेपरेशन, वो दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है 1.35 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 1.35 इंटू 10⁻² मीटर लिखूंगा। If the force per unit length on each wire is, तो F बाय एल फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला दिया है 10⁻²। व्हाट मस्ट बी आई, आई की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों पे सेम है तो आई। तो फॉर्मूला क्या था फोर्स पर यूनिट लेंथ का, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 D। बताओ जल्दी सॉल्व करके, म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 अपॉन D। फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया है, इट इज गिवन, म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 की 7 -7 है, वेबर
पर एम्पियर मीटर। हाँ, ये होमवर्क हो गया। एक और दूं होमवर्क? चलो जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले लो, एक और होमवर्क दे रहा हूँ मैं। हाँ, एक और, वन मोर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस 2 centimeter from a very long straight wire carrying a current of 5 ampere। बायोट सावर्ट्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बहुत लॉन्ग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो डिस्टेंस दिया है, मतलब आर की वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻⁻² मीटर। करंट की वैल्यू दिया है 5 एम्पियर। म्यू नॉट की वैल्यू दिया है 4 पाई × 10⁻⁻10 वेबर पर एम्पियर मीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला क्या रहेगा? तो बायोट सावर्ट्स लॉ से जो फॉर्मूला आया था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई आर। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। सेंड ग्रुप पे करना है, ग्रुप में व्हाट्सएप, अरे सॉरी, फेसबुक पे कैसे फोटो अपलोड करते हो वैसे ग्रुप पे कर देना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ग्रुप ही नहीं, अरे जिसमें तुम हो वही ग्रुप है। तुम ग्रुप ज्वाइन किए हो, यही से लेक्चर अटेंड कर पा रहे हो, तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन किए हो। हम्म। चलो टाटा बाय बाय।